पंचमेश का बल। पंचमेश का बल आप लोग समझिएगा, क्योंकि अब क्या है, अब हम आपको तत्व से, हमने पहले ही बताया है, तत्व से ज्योतिष समझाने का प्रयास है। और अगर आप लोग समझ गए तब तो हम बड़े खुश रहेंगे, नहीं समझ पाए तो बड़ा अफसोस होगा कि हमने परिश्रम तो किया था लेकिन समझा नहीं पाए। तो तत्व से समझने की जरूरत है। तो अब हमने कहा पंचमेश का बल, तो पंचमेश का बल क्यों देखना चाहते हो भाई? आप ही बोलते हो पंचम में बैठा ग्रह, पंचम को देखने वाला ग्रह, तब पंचमेश, तो पंचमेश का बल क्यों देखना चाहते हो? तो भाव बल समझने हेतु उस भाव में कितना ताकत है, इसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उस भाव के स्वामी बलवान है या नहीं। अगर उस भाव के स्वामी बलवान है तो निश्चित रूप से उस भाव से संबंधित फल हमको अच्छे मिल जाएंगे। बाकी फल देने वाला ग्रह कोई और हो सकता है, लेकिन बल के लिए हमको भावेश को देखना ही पड़ेगा, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो भावेश का बल किसी भी भाव के लिए यहां हम पंचमेश का बल बोलेंगे कि पंचमेश कितना ताकतवर है। चलिए अभी इस बात को मैं रख लेता हूं, हो सकता है कि अभी बता दूं तो पूर्ण रूप से समझ में ना आए, तो आगे के लिए रोकता हूं अपने शब्द। तो पंचमेश का बल हम सबसे पहले देख लेंगे। कहाँ से देखेंगे? नॉर्मल आंखों से दिख जाएगा, नहीं दिखता है तो सडबल से देखेंगे, कोई उपाय नहीं। तो पंचमेश का बल हम लोगों को देखना आवश्यक है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले समझना है स्थिर कारक। जैसे पंचम का स्थिर कारक गुरु है, लेकिन जब पंचम से लव मैरिज देखेंगे, प्रेम संबंध देखेंगे, तो दाता ग्रह के रूप में शुक्र आ जाएगा। तो स्थिर व चर कारक, या आप दाता ग्रह मान सकते हैं, उसकी स्थिति कहाँ है? केंद्र में है, त्रिकोण में है, 6 8 12 में है, 3 11 में है, ये सब चेक कर लें। साथ में पंचम पंचमेश और कारक की नवांश और सप्तांश में भी स्थिति को चेक करना है। लग्नेश और पंचमेश तथा लग्नेश और कारक नवांश पत्रिका में एक दूसरे से कहाँ बैठे हैं, इसको जानना बहुत जरूरी। और सप्तांश पत्रिका में कहाँ बैठे हैं ये जानना जरूरी। इतना जान लिए तो रिजल्ट आपके पास है। दूसरे नंबर पे बताऊंगा कि इतना चीज नवम का भी चेक कर ली, ताकि आपको पंचम के विषय में बोलने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाए। बहुत ताकत के साथ बोल सकें कि आईएएस में इसका होगा, बहुत ताकत के साथ बोल सकें कि इस बार ये मंत्री बनेंगे, बहुत ताकत के साथ बोल सकें कि सीईओ बनने वाले हैं, बहुत ताकत के साथ बोल सकेंगे कि आप प्रधान सचिव बनेंगे। पदों को प्राप्त करने का भी स्थान है, पदों को प्राप्त करने का भी स्थान है, लेकिन उसका समर्थन नवम से आएगा, इसलिए नवम नवमेश और कारक को जरूर दे। जब श्रेष्ठ पद की बात आती है तो राजा से श्रेष्ठ कौन? तो इसीलिए नवम में के साथ साथ सूर्य, सूर्य की स्थिति को देख लीजिए कि क्या आप जो इतने उच्च पद की अभिलाषा रखते हो, तो क्या आपका सूर्य इतना बलवान है कि आपको इतना इतना उच्च पद मिल जाएगा? तो इतना यदि आप लोग देख लेंगे तो करियर में हमने आप लोगों को पढ़ाया है, कभी पत्रिका भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि कौन पॉलिटिशियन होगा, कौन आईएएस आईपीएस होगा, वो आपको समझना सरल हो जाए। हमको लगता है कि इतना देखना आप लोगों को आता है, ठीक है ना? अब इसी को हमको दोबारा से आप लोगों को सिखा दे। अब आपको खुद से प्रश्न करना है कि जितनी बात हम बोले उसका 50 60% बात आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि नहीं? 50 60% बात आपको मालूम होगा, उसके बाद भी आप शांति से सुने, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आपको मालूम होने के बाद भी आज के बाद आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा जिससे कि आप किसी भी विषय को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें और समझा सकें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं
कि पंचम भाव में जो राशियों का वर्गीकरण है वो ज्यादा वर्गों में नहीं देखें कि चर भी देखें, स्थिर भी देखें, द्विस्वभाव भी देखें, स्त्री भी देखें, पुरुष भी देखें, इतना नहीं देखें। स्त्री और पुरुष राशि की चर्चा होगी, अभी बीआरडी जी ने प्रश्न किया था। स्त्री और पुरुष राशि की चर्चा होगी क्योंकि उन्होंने बताया था संतान का लिंग। आप समझा सकते हैं क्या? तो जरूर समझा सकते। तो जब लिंग समझाना है तो पंचम में स्थित राशि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पहले तो इसी से बात चलेगी। ठीक है ना? इसीलिए स्त्री और पुरुष राशि की चर्चा होगी। अब स्त्री राशि है तो जातक शांत एवं तीक्ष्ण बुद्धि का होगा, और पुरुष राशि है जातक तेज एवं तीक्ष्ण बुद्धि का होगा। समझ गए? दोनों में अंतर इतना ही दिखाई देगा। अब आ जाते हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। पांचवा आकाश तत्व की बात राशियों में होती नहीं है, ग्रहों में होती है, तो वहां करना चाहिए। और हमने कहा है कि तत्वों को समझना होगा, तत्वों से समझना होगा। तो अब यदि अग्नि तत्व की राशि अर्थात 1, 5, 9 मेष, सिंह और धनु राशि यदि पंचम स्थान में हो तो जातक का मस्तिष्क बहुत चिंतन पूर्ण होगा, बहुत चिंतन करने वाला होगा, बहुत तीव्र दिमाग का स्वामी होगा। जातक गंभीरता से विषय वस्तु को समझने वाला होगा, विचारों में दूरदर्शिता होगी और अनेक विद्याओं में दक्ष होगा। अब आप लोग भाई यहां से समझना शुरू कीजिएगा। आप बोलिएगा कि एक एक चीज बताने के लिए नहीं, आप जनरल बातों को समझें। 100 लड़का मेरे सामने खड़ा कर दीजिएगा और सबका पत्रिका हमको दे दीजिएगा, बोलिएगा कि बताइए गुरुजी ये साइंस पढ़ेगा, आर्ट पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, तो इतना नहीं बता सकते। लेकिन समझ कैसे सकते हैं वो आप लोगों को हम बता रहे हैं, और आप जरूर बता सकते। हम आपको वो अनुभव देना। तो बहुत सारे मेष, सिंह और धनु अर्थात मंगल, सूर्य और गुरु, ये 3 ग्रह की राशियां हैं। और मेष राशि भी, सिंह राशि भी और धनु राशि भी, तीनों राशि मूल त्रिकोण की राशियां। तो तीनों ग्रह जहां भी होगा वो पंचम का प्रभाव रखेगा, और पंचम का प्रभाव रखेगा तो आप समझ सकते हैं कि वो एक विद्याओं का नहीं कई विद्याओं का ज्ञाता होगा। ठीक है? उसी तरह से 2, 6 और 10 को भी समझना है, क्योंकि वो अग्नि के बाद पृथ्वी हो जाएगा। तो ये 2, 6, 10 पृथ्वी है, उसमें से 2 क्या है? आप लोग बताइए। स्थिर है। 6 क्या है? द्विस्वभाव है। 10 क्या है? चर है। तो इस तीनों के प्रकृति में थोड़ा फर्क आएगा, लेकिन मूल रूप से तीनों क्या है? पृथ्वी तत्व। हम लोगों को ये अपने मन में बिठा करके आगे चलो। तो पृथ्वी तत्व है तो गहन चिंतन तथा तीव्र स्मरण शक्ति वाला होगा। जातक आशावादी और गंभीर होगा, दयालुता के साथ साथ आलोचना करने वाला होगा। जातक दृढ़ निश्चयी होगा या हठी होगा, क्योंकि पृथ्वी को हिला नहीं सकते, हिलता है तो सबका प्राण जाने लगता है कि आज पृथ्वी हिल रहा है, बचेंगे कि नहीं, घर छोड़ के भाग जाते हैं। जिस चीज के लिए रात दिन मरते हैं वो पैसा कौड़ी भी छोड़ के भाग जाते हैं,
बचेंगे तो पैसा काम आएगा।